हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग वांग जी के घर के ठीक ऑपोजिट साइड, रोड के उल्टे साइड एक घर लेता है और वहाँ पर वो शिफ्ट हो गया था। वो घर वेंचिंग का था। विंग और शिचैन उस घर में शिफ्ट हो गए थे। वेंचिंग भी वहाँ पर ही थी। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा था विंग को वहाँ पर देखकर, और साथ में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों इस अल्फ़ा पर उसे बहुत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। शायद वो ये समझता है कि इस अल्फ़ा की वजह से ही उसका ब्रदर उसे पहचानना नहीं चाहता है। शायद इस अल्फ़ा की वजह से उसका ब्रदर उसके पास नहीं आ रहा है, इसलिए वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा है। और वही अल्फ़ा उसके ठीक सामने वाले घर में रह रहा है। सुबह शाम जब भी घर से निकलेगा या फिर अपने बालकनी में, हालांकि उसके घर में बालकनी नहीं है, उसके विंडो में जब वो खड़ा होगा उसके रूम के विंडो में, तब भी इन लोगों का चेहरा देखना पड़ेगा, खासकर इस अल्फ़ा का चेहरा देखना पड़ेगा। ये सोच सोच कर ही वांग जी का दिमाग फटा जा रहा था। और वहीं पर जियांगचंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। वो इतना ज़्यादा हैरान था कि क्या ही कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ब्रदर यहाँ पर रह रहा है। उसे तो लगा था कि ये कहीं किसी होटल में ठहरे होंगे, लेकिन यहाँ पर उसको मन कर रहा था कि वो अपने ब्रदर के पास जाए और पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हिम्मत नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। लेकिन वो अपने मन ही मन खुश था कि उसके ब्रदर यहाँ पर रह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से वो अपने ब्रदर को देख पाएगा। उसे विंग बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, बहुत ही ज़्यादा कूल। जियांगचंग वांग जी के साथ उसके कमरे में आके बैठ गया था। वांग जी जियांगचंग को कुछ देर घूरता है और फिर कहता है, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांगचंग अब और भी ज़्यादा खुश होते हुए वांग जी को अपने यहाँ पर आने का रीज़न बताता है। वो उछलता है और कहता है, तुम्हें पता है वांग जी क्या हुआ? वांग जी अपनी आंखों को छोटा करके जियांगचंग को देख रहा था। जियांगचंग ने उछलते हुए खुशी से कहता है, ओ माय गॉड वांग जी, मुझे कल रात ही मेल मिला अपने कॉलेज से। मुझे मुझे उस कॉलेज से निकाल दिया गया है। ये सुनकर वांग जी का चेहरा देखने लायक हुआ था। वो हैरान परेशान जियांगचंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या इसका दिमाग ख़राब है? मतलब किसी को कॉलेज से निकाल दिया गया है और वो इतना ज़्यादा खुश है। लेकिन सच में जियांगचंग खुश था। उसने अपने आप को उछलते हुए रोका और कहा, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है वांग जी? ये कहते हुए उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने जियांगचंग को घूरते हुए कहा, क्या? जियांगचंग अपना दांत बाहर निकालता है और कहता है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ गुसू में हम एक साथ रह सकते हैं। अब मैं गुसू में ही रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ एक साथ कॉलेज भी करूँगा। हम एक साथ रहेंगे वांग जी। ये कहते हुए जियांगचंग ने वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा, सीरियसली जियांगचंग, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है और तुम इतना ज़्यादा खुश हो? जियांगचंग अभी भी अपना दांत निकाल कर हंस रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर जियांगचंग को देख रहा था और सोच रहा था, इस ओमिका का क्या होगा? ओ गॉड प्लीज़, मुझे सहने के लिए और ज़्यादा शक्ति चाहिए। वांग जी शायद अपने मन ही मन ये कह रहा था। उतनी देर में जियांगचंग वांग जी को छोड़कर सीधा वांग जी के कमरे का जो विंडो है ना, वहाँ पर जाता है। वांग जी का जो कमरा है वो एकदम रास्ते के सामने है, और जहाँ से विंग जिस घर में उठा है वो घर एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। और वो जगह ना पूरा विंडो है, वांग जी के कमरे का बड़ा सा विंडो है, और उसके सामने वांग जी का डेस्क रखा हुआ है जहाँ पर वो पढ़ाई करता है। अक्सर वो विंडो को खोल दिया करता है, खासकर रात के टाइम पर वो हमेशा ही विंडो को खोल कर रखता है। जब तक वो पढ़ाई करता है तब तक विंडो खुले रहते हैं, फिर बाद में वो विंडो को बंद करके सो जाता है। उसे हमेशा ही खुले हवा में पढ़ना पसंद है, इसलिए विंडो बहुत बड़े हैं। जियांगचंग ने विंडो को ओपन किया और एक्साइटेड होते हुए कहा, वांग जी देखो ज़रा, यहाँ से ब्रदर को हम देख पाएंगे। ओ माय गॉड, अब मुझे ना तुम्हारे घर ज़्यादा आना होगा।
मुझे ब्रदर से बात करने में डर लगता है, लेकिन दूर से देखने में क्या ही बुरा है। ये कहते हुए जियांग चंग उस घर को देखे जा रहा था जहाँ पर बाहर अभी कोई भी नहीं था। वांग जी ने गहरा सा ब्रीथ लिया और पर्दों को जियांग चंग के सामने ही एकदम बंद कर दिया। उसने विंडो को बंद नहीं किया था, पर्दों को एकदम खींचकर बंद कर दिया था। फिर उसने जियांग चंग को कहा, तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों पसंद है वो अल्फ़ा? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं तुमने उसके अंदर क्या ही देख लिया है। यह सुनकर जियांग चंग हैरान होता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब क्या तुम्हें सच में ब्रदर पसंद नहीं आए? ब्रदर कितने ज़्यादा कूल है। मुझे तो ब्रदर के साथ जो इंसान है, मतलब उनका वो बॉडीगार्ड, वो पसंद नहीं आया। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और बदतमीज़ है, उसे बात करने का तमीज़ भी नहीं है। दूसरी तरफ मेरा ब्रदर, वो कितना ज़्यादा मुस्कुराकर बात करता है और उन्होंने ही मेरे शिजिए को बचाया भी है। हालांकि मेरी शिजिए उनकी सिस्टर है, तो ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने भी कहा ना कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो किया। अगर वो नहीं आते कल तो शिजी के साथ कितना बुरा होता। शिजी तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते। वांग जी जो पहली बातों को तो सही से लेता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है जैसे ही जियांग चंग डैनियल के बारे में कुछ बोलता है। मतलब सच में उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कहा, देखो जियांग चंग, तुम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? जियांग चंग ने अजीब तरीके से देखा वांग जी को और कहा, किसके बारे में? वांग जी अपने आप को संभालता है और कहता है, वो बॉडीगार्ड, वो क्या है, मिस्टर डैनियल, उनके बारे में कुछ भी मत बोलो। वो बहुत ही अच्छे हैं और वो बस अपना काम करते हैं। तुम्हारे उस नकचरे और घमंडी ब्रदर की तरह नहीं है वो। जियांग चंग हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ब्रदर ने कब वांग जी के सामने घमंडीपन दिखाया और नकचरा दिखाया। कल जब वांग जी को उस बॉडीगार्ड ने गन पॉइंट पर लिया, तब उसके ब्रदर ने कितने प्यार से उसे समझाया था और वांग जी से भी माफ़ी मांगा था। तो फिर जियांग चंग को सच में समझ नहीं आ रहा था। जियांग चंग ने अपना मुंह फुला लिया, लेकिन दूसरे पल उसने अपने आप को सही कर लिया। उसे लगा कि शायद वो इंसान, मतलब वो डैनियल, कहीं हद तक वांग जी के ब्रदर जैसा दिखता है, इसलिए वांग जी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए जियांग चंग ने इस बात को जाने दिया। यहाँ से बैक टू बैक 4 दिन बड़े ही आराम से वांग जी का गुजरा था। इन 4 दिनों में जियांग चंग वांग जी के घर नहीं आया था, क्योंकि वो एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से निकाल देने के बाद किसी भी कॉलेज में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जियांग फैमिया तो है ही, मतलब वो बात बात में जियांग चंग को डांटे जा रहे थे और जियांग चंग को धमकाए जा रहे थे कि तुम्हारे पीछे मैंने इतना ज़्यादा खर्च किया, इतना ज़्यादा एफर्ट डाला, उन सारे चीज़ों का क्या किया तुमने? हाँ, तुम कॉलेज में जाके ऐसा क्या कर रहे थे जो उन्होंने तुम्हें कॉलेज से ही निकाल दिया? और कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया। जियांग चंग को खास उतना कुछ पता तो नहीं है, लेकिन उसे जितना पता है, अपने शिजे के एंगेजमेंट पे आने से पहले उसने कॉलेज लाइब्रेरी के कुछ सीसीटीवी कैमरास को बहुत बुरी तरीके से हटाया था। मतलब उन्हें लिटरली उसने तोड़ा था। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी उसके कुछ ग्रुप मेंबर्स थे जिनके साथ जियांग चंग का फ्रेंडशिप हुआ था। वो सब बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे। मतलब होता है ना, जिन्हें परेशानियां क्रिएट करना पसंद होता है, ये हर कॉलेज में होते हैं। हालांकि जियांग चंग और उसके ग्रुप के जो लोग हैं वो एकदम न्यू थे, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन पीछे से लोगों को बुली करना या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करना, सर और टीचर्स के साथ प्रैंक करना, ये सब कुछ वो लोग करते थे। बट जियांग चंग को लगता था कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। स्कूल में भी उसने यही सब कुछ तो किया था, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, तो फिर उसे कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया, उसे सच में नहीं पता। लेकिन खैर जो भी हो, अच्छा हुआ है। वो जाना नहीं चाहता था, उसके डैड ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था, तो अब भुगते, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर ही पढ़ना चाहता था शुरुआत से, और जैसे भी हो उसका जो
दिल का अरमान है वो पूरा हो रहा है, तो वो खुश है बहुत ज़्यादा। अपने डैड के डांट को सुनकर, बहुत ज़्यादा ही डांट को सुनकर भी वो बहुत खुश था। और इन 4 दिनों में वांग जी एक बार भी विंग के सामने नहीं गया था, मतलब उन दोनों का सामना नहीं हुआ था। 4 दिन गुजर गए थे। आज जियांग चंग का एडमिशन हो गया था और आज जियांग चंग ने वांग जी के साथ क्लास भी किया था। इसलिए वांग जी घर आके बस बिस्तर पे लेट जाता है। उसका सर दुख रहा था। ये जियांग चंग वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या करे इस अनोइंग इंसान को लेकर। आज पहले ही दिन उसने सीनियर से पंगा ले लिया। वांग जी अपना सिर पटकना चाहता था लेकिन नहीं पाया। आखिर में दर्द उसे ही होता, जियांग चंग को कुछ नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप रह गया। खैर यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और पूरा दिन का थकान रहते हुए पता नहीं कब उसके आंखें लग गए। जब आंखें खुला तब डिनर का वक्त हो गया था और अंकल उसे बुला रहे थे। वांग जी उठा, अपना ड्रेस चेंज किया, फ्रेश हुआ और फिर वो डिनर करने के लिए नीचे आया। डिनर ख़त्म होने के बाद अंकल और वांग जी कुछ देर टीवी प्रोग्राम देखते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। अब लगभग 2 घंटे बाद जब वांग जी को महसूस हुआ कि अंकल सो चुके हैं, तब वांग जी अपना बैग उठाता है जो उसने पहले ही रेडी करके रखा था। डिनर के बाद ही उसने अपना बैग रेडी करके रखा था। उसमें बस उसका मोबाइल और लैपटॉप था और कुछ कैश, मतलब बहुत ही कम। उसे लेकर वो घर से छुप कर निकल आया। वो पीछे से गया, सामने वाला रास्ता उसने यूज़ नहीं किया। ये सबसे सेफ़ है। अंकल सो रहे हैं। वांग जी पीछे से अपना बाइसाइकिल उठाता है और पीछे के रास्ते से वो निकल पड़ता है। अभी एकदम सुनसान है पूरा रास्ता और ये जगह एकदम ही सुनसान रहता है। हालांकि यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एकदम वो लोग जिस जगह पर रहते हैं ना, यहाँ पर सारे ही गूसों के अमीर लोग रहते हैं। लेकिन वांग जी जिस रोड पर चल रहा था, इस रोड पर जितने भी घर हैं वो सब खाली है। यहाँ पर लोग आते हैं लेकिन साल में एक आध बार आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर घर खाली है। खासकर इस रोड पे, वांग जी के घर के पीछे के साइड जो रास्ता है, उस रास्ते पे जितने भी घर है वो सब ज़्यादातर खाली है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन इससे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ़ है और यहाँ पर कोई इंसान आएगा भी नहीं। इसलिए वांग जी कुछ देर तक साइकिल चलाता रहता है और फिर एक घर के सामने जाके वो रुक जाता है। ये एक छोटा सा घर है। उस घर के पास वांग जी बहुत बार आ चुका है और यहाँ पर उसने बहुत सारा काम किया है। वांग जी उस घर का गेट ओपन करता है जो हमेशा ही खुला रहता है। यहाँ पर ताला नहीं लगाता है। इस घर के गेट पर, मेन गेट पर ताला नहीं लगा हुआ है। घर छोटा है लेकिन घर का गार्डन बहुत ही अच्छा है। हालांकि देखभाल नहीं किया जाता, इसलिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वांग जी को ये जगह काम करने के लिए एकदम परफेक्ट लगता है। इन पेड़ पौधों के लिए ही शायद उसे अच्छा लगता है। वो गया गार्डन में और झूले पर बैठ गया, अपना लैपटॉप निकाला और अपने काम के चीज़ों को देखने लगा। आज वांग जी उस इंसान को देख पाएगा जो वांग जी के मदर और फादर के और उसके पूरे फैमिली के डेथ के पीछे जितने भी इंसान हैं ना, उनमें से एक है। वांग जी जो एक फ़ोटो को डाउनलोड करने में देता है, जब तक डाउनलोड नहीं होता तब तक वांग जी इस फ़ोटो को नहीं देख पाएगा। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए वांग जी इंतज़ार करता रहा। लगभग 50% से ज़्यादा हो गया है। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, गुस्से में था, उसे देखना था कि वो इंसान कौन है। उस इंसान के थ्रू वो और भी इंसानों के पास जा सकता है। इन सब को वो मौत का घाट उतार देगा। इन लोगों ने उसे बिना पेरेंट्स के बड़े होने में मजबूर किया। इन लोगों ने उसके सामने उसके पेरेंट्स को मारा है। उसके ब्रदर उससे दूर चला गया। उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब उनका फैमिली पूरा बिखर गया।
वांग जी को इतना ज़्यादा दर्द हुआ। तो वांग जी इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, ये सोचते हुए वांग जी स्क्रीन पर देखता है लगभग 70% डाउनलोड हो चुका था। वांग जी जिसके अंदर एक अजीब सा ही क्यूरियोसिटी हो रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो क्यों है। हालांकि उसे पता है क्यों है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन कर रहा था। फिर 80% हुआ। उसके बाद वांग जी काउंट करने लगा, 81, 82, 83, 84, 85। उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तभी वांग जी के कान को झुंझला देने वाला एक आवाज़ हुआ। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया और सामने देखा कि उसके सामने एक इंसान खड़ा है। अंधेरे में उस इंसान का चेहरा वांग जी साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो डर गया था। अचानक ही कोई इंसान अगर अंधेरे में आपके सामने आ जाए तो कोई भी इंसान डर जाएगा। वांग जी क्यों ना डरे, वो डर गया है। तभी सामने वाला इंसान अपने दोनों हाथों को अपने ट्राउज़र के अंदर डालता है और कैजुअली कहता है, हे लिटिल रैबिट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने अंधेरे में? तुम्हें डर नहीं लगता? इस आवाज़ को वांग जी नहीं भूल सकता। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी सामने वाला इंसान जो कि विंग था, उसने धीरे से झुका, जिससे अब वांग जी विंग का चेहरा देख पा रहा था चांद की रोशनी में। उसने लैपटॉप बंद कर दिया था, तो बस चांद की रोशनी में ही वो विंग का चेहरा देख पा रहा था। विंग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिटिल रैबिट? वांग जी जिसका दिमाग फिर गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपको क्या चाहिए? विंग ने अब सीधे तरीके से खड़े होते हुए कहा, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, तब मैंने देखा तुम्हें यहाँ पर। क्या तुम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे? विंग के बात को सुनकर वांग जी ने एक गल्प किया। वो डरा हुआ है। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, हाँ, मैं बस हाँ वही, हाँ मैं प्रोजेक्ट ही कर रहा था। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उसने अपने ट्राउज़र के पॉकेट से एक छोटा सा बॉटल निकालते हुए वांग जी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, इसे लो। वांग जी जो पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन दूसरे ही पल उसने देखा कि ये एक वाटर बॉटल है, लेकिन उसे नहीं चाहिए। किसी के पास से भी, मतलब किसी अनजान इंसान के पास से ऐसे पानी लेना कुछ भी हो सकता है बुरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वांग जी सीधा कहता है, नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी लिटिल रैबिट, इसमें कोई नींद की दवाई या फिर ड्रग नहीं है। तुम बेहोश नहीं होगे, तुम इसे पी सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और देखो तुम सही से बात भी नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम्हें ये चाहिए होगा। वांग जी ने फिर से कहा, नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए वांग जी उठ गया। वो घबरा गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो काम वो यहाँ पर कर रहा था, ये काम किसी को बताने लायक काम नहीं है। इससे उसका जान, उसके अंकल के जान, सब पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। वो अपने अंकल को और अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर वो अपने आप को खतरे में डालेगा तो वो कभी भी अपने मॉम डैड के, अपने परिवार के बिखरने का, अपने परिवार के मर्डर का बदला नहीं ले पाएगा। और वो अपने अंकल को भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार के नाम पर बस एक अंकल ही उसके पास है, इसलिए वो डरा हुआ है। उसने अपना लैपटॉप उठाया, उसे अपने बैग के अंदर भर लिया और सीधा उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं चलता हूँ। विंग जो वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था, वांग जी ने अब पीछे मुड़ा और कहा, तुम आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है।
डोंट फॉलो मी। विंग ने बहुत ही मासूमियत से कहा, बट लिटिल रैबिट मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा लेट हो गया है। पता नहीं मैं कितने देर तक जॉगिंग कर रहा था। अब मुझे बहुत ज़्यादा ही टायर्ड महसूस हो रहा है, इसलिए मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। विंग की बात को सुनकर वांगजी ने अपने आंखों को छोटा कर लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, ये भला कोई जॉगिंग का टाइम होता है? अजीब इंसान, बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान है ये। विंग ने वांगजी के कहे गए शब्दों को सुना, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। हालांकि वांगजी बहुत ही धीरे से कहा था, लेकिन विंग ने सुन लिया। विंग ने बस दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। कुछ देर साइलेंट रहने के बाद विंग ने पूछा, बाय द वे लिटिल रैबिट, तुम अपने घर से उतनी दूर जाके प्रोजेक्ट क्यों कर रहे थे? मतलब क्या तुम्हें और कोई जगह नहीं मिला था, या फिर अपने घर में कोई जगह नहीं मिला था? वो भी इतनी रात को? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, खासकर तुम जैसे लिटिल ओमेगास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यह सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ घूर कर देखा और अपना दांत पीसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई अल्फ़ा ऐसे आधी रात को जॉगिंग पे नहीं जाता था, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। वांगजी ने ये बात बहुत ही गुस्से से कहा। इसे सुनकर भी विंग के चेहरे पर हंसी ही था। उसने कहा, आदत डाल लो लिटिल रैबिट, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक ये सब कुछ तुम्हें सहना होगा। मेरा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, जब भी मेरा मूड करता है तब मैं जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ। वांगजी ने विंग के बात को बस इग्नोर किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही वो दोनों घर तक पहुँच गए थे। घर के सामने आते ही वांगजी दौड़कर अपने घर के अंदर चला गया था और विंग जो वांगजी को जाते हुए देखता रहा। वांगजी, उसके पास हमेशा ही की रहता है, तो वो आसानी से घर के अंदर चला गया था। और विंग जब तक वांगजी घर के अंदर नहीं गया तब तक वो वहीं पर था, मतलब वो अपने घर की तरफ नहीं गया था। वांगजी जैसे ही घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करता है, वैसे ही विंग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते ही, मतलब वो मुस्कुरा रहा था, तब भी वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, और उसी तरीके से वो अपने घर के अंदर, मतलब वेंचिंग के घर के अंदर वो चला गया था। वांगजी जो दरवाजे से पीठ लगाकर ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, आज तो उसका जान निकलते निकलते बचा है। उसे एक पल के लिए लगा कि उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, और उसे इस अल्फ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इतने पास आकर भी उस क्रिमिनल का चेहरा वांगजी नहीं देख पाया था, इसलिए वांगजी को बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे वो चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन अंकल सो रहे हैं, इसलिए वांगजी ने अपने आप को दबाया और गहरी गहरी ब्रीथ लिया। फिर वो किचन में गया और अब पानी पिया। सच में उसे बहुत प्यास लगा था, बहुत ज़्यादा। उसने एक लीटर का बॉटल पूरा खाली कर दिया था। फिर उसे थोड़ा सा राहत मिला, और जैसे ही राहत मिला ना, वैसे ही उसके दिमाग में घंटी बजा और उसने कहा, ओह शिट, मेरा बाईसाइकिल, ओह गॉड, ये अल्फ़ा। ये कहते हुए वांगजी अपने आप को चिल्लाने से रोक रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे।